बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना जो प्लेयर का है उसमें एक तो म्यूट का बटन है, उसकी फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे, प्लस पॉज और स्टॉप के इवेंट्स को देखेंगे और साथ में अगर टाइम मिला तो एम्पलीट्यूड मीटर जो है उसको देखते हुए साथ में हम अपना क्लीन अप कोड करेंगे कि जो रिसोर्सेज हम प्लेयर को चलाते हुए अपने पास लेते हैं उनको बाद में सिस्टम के पास एफिशिएंट तरीके से उसको वापस किया जा सके। हम वापस अपनी प्लेयर की क्लास पे आएंगे जो हमने अपना यूज़र कंट्रोल लिखा है और यहाँ पे हम अपने एक बटन ऐड कर चेक बॉक्स ऐड करते हैं म्यूट के नाम से। हमने इसको यहाँ पे ऐड किया, इसकी प्रॉपर्टीज़ में गए, प्रॉपर्टीज़ में जाके इसका एक तो नाम हमने किया सेट वेरिएबल नेम एंड सेकंड थिंग कि जो हम इसके साथ शो करवाना चाह रहे हैं टेक्स्ट, तो हम इसको म्यूट शो करवाना चाह रहे हैं। अच्छा, इसके साथ हम फंक्शनैलिटी में क्या करेंगे, इसको डबल क्लिक यानी कि अगर इसके ऊपर क्लिक किया जाए तो हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ म्यूट बॉक्स डॉट चेकड, कि अगर ये चेकड है तो ऐसी सूरत में क्या करना है कि हमने जो हमारा रीडर का वॉल्यूम है डॉट वॉल्यूम इज सेट टू 0.0 f, हम इसको बिल्कुल बंद कर देंगे। एल्स इफ़ अनचेक्ड, ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, वही हमारा जो पुराना कोड है जो हमने वॉल्यूम लेवल सेट करने के लिए हमने यूज़ किया उसी को हम यहाँ पे कर देंगे कि जो भी उसका वॉल्यूम लेवल है उसके साथ इसको सेट कर दिया जाए। और साथ में हम ये भी करेंगे कि अगर हमारे वॉल्यूम को कोई बंदा चेंज करता है तो और उस सूरत में अगर म्यूटेड है तो वो भी साथ में अनम्यूट हो जाए। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि इफ़ म्यूट चेक बॉक्स डॉट चेक्ड, ऐसी सूरत में क्या करना है, म्यूट चेक बॉक्स डॉट चेक्ड इज इक्वल टू फॉल्स, इसको हम अनचेक कर देंगे। अभी यही जो काम है हम इसको कंट्रोल शिफ्ट बी करते हैं, अपने पास इसको बिल्ड किया और इसको रन करके देखते हैं कि क्या ये फंक्शनैलिटी यहाँ पे हमारे पास अचीव हो गई। अच्छा, यहाँ पे वो एक काम हमारे पास बाकी रह गया था कि हमने उसके प्लेयर का जो डिज़ाइन है उसमें उसका कलर नहीं हमने चेंज किया। यहाँ पे हम अपनी प्रॉपर्टीज़ में आए और इसका जो 4 कलर है इस टेक्स्ट का उसको हम चेंज करेंगे एक्टिव कैप्शन। इसी को दोबारा बिल्ड किया और यहाँ पे आके हम ये हमारे पास म्यूट का बटन आ गया। तो अभी हम यहाँ से एक फ़ाइल को प्ले करते हैं। पर ये म्यूट करने से हमारी फ़ाइल जो है उसको म्यूट हो गई है, लेकिन जो ही हमने वॉल्यूम को छेड़ा तो वो अनम्यूट होना चाहिए। तो ये फंक्शनैलिटी हमारी यहाँ तक अचीव हो गई। लेकिन देखें, अगर मैं यहाँ पे इसको क्लोज़ करता हूँ तो मेरी एप्लीकेशन अभी क्लोज़ नहीं हुई और इसने अपने रिसोर्सेज को छोड़ा नहीं है। इसको भी हम यहाँ पे क्लीन अप का कोड लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम पॉज और स्टॉप के जो बटन्स हैं उनको यहाँ पे देखना चाहेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं जी, अच्छा, पॉज के बटन को जब हम जो ही क्लिक करें तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हमारी वॉज एपीआई आउट चल रही है इसी का डॉट फंक्शन है पॉज का, तो हम इसको यहाँ पे सेट कर देंगे और हमारी जो है वो वहाँ पे पॉज हो जाएगी। इसके साथ ही हमने क्या करना है, अपने कंट्रोल्स को कर देना है कि जी अभी यहाँ पे हमारी प्लेइंग जो है वो फॉल्स हो गई, तो उसके हिसाब से हम अपने कंट्रोल जो है उनको सेट कर देंगे। तो ये ऐसी सूरत में इसको पॉज कर देगा। उसके साथ हम दूसरा काम क्या करेंगे कि स्टॉप के इवेंट के ऊपर हम अपना जो वॉज एपीआई आउट डॉट स्टॉप का जो इवेंट है उसको हम यहाँ पे कॉल करेंगे और साथ में अपने जो सेट कंट्रोल्स हैं इनको भी यहाँ पे सेट कर देंगे कि प्लेइंग हमारी फॉल्स हो गई है और उसके साथ जो
लास्ट चीज़ देखनी होगी कि वो हमने रीडर का जो हमारा करंट टाइम है उसको हमने सेट करना होगा स्टार्ट ऑफ द, ताकि अगर कोई दोबारा इसको प्ले करना चाहे तो ये ज़ीरो से स्टॉप हो, क्योंकि अभी जो है हमने इसको स्टॉप किया है तो ये ज़ीरो से स्टार्ट होना चाहिए। पास की सूरत में ये वहीं से होना चाहिए, तो हमने इसको 0 सेकंड के हिसाब से उसके साथ इसको इनिशलाइज कर लिया। तो अगर हम यहाँ पे भी स्टॉप करके इसको प्ले करेंगे, यहाँ से उसी तरह एक लेबल इसको क्लिक किया और इसको प्ले कर दिया। जो ये हमने स्टॉप को क्लिक किया तो ये देखें ये बिल्कुल ज़ीरो पे चला गया। अभी हम इसको अगर दोबारा प्ले करते हैं तो जो ही हमने इसको स्टॉप किया था तो ये बिल्कुल ज़ीरो से दोबारा स्टार्ट हुआ। लेकिन अगर हम यहाँ पे पॉज पे करें तो पॉज पे ये बिल्कुल उसी जगह पे रुक जाता है और प्ले करने पे अभी ये प्ले करने पे ये बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट हो गया था। वो इस वजह से है कि हमें यहाँ पे अपनी स्टेट चेक करना पड़ेगी कि अगर हम प्ले करने के लिए फ़ाइल पे आ रहे हैं, हम इसको यहाँ पे क्लोज़ करते हैं और यहाँ पे हम अपने प्लेयर पे आते हैं और यहाँ पे प्ले के बटन को हम थोड़ा प्रोग्राम करेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ रीडर इज़ नॉट इक्वल टू नल। उस सूरत में हम क्या करेंगे, हमने कंडीशन चेक करनी है इफ़ was API out dot playback state is equal to playback state dot paused। अगर तो ये इस कंडीशन में है तो इसका मतलब है कि हमें ज़ीरो से इसको स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली was API out dot play का जो फंक्शन है उसको कॉल कर देंगे। और अगर ये पॉज्ड में नहीं है, इसका मतलब है कि या ये स्टॉप है या ये फ़र्स्ट टाइम चल रहा है। तो ऐसी सूरत में अगर ये फ़र्स्ट टाइम चल रहा है तो हम एल्स के कोड में ये अपना बाकी का जितना कोड है जिसमें हम शुरू से इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो अभी क्या होगा कि अगर ये हमारा ऑलरेडी प्लेबैक स्टेट पॉज में होगी तो ये वहाँ से उसको प्ले कर देगा, और अगर ये फ़र्स्ट टाइम हमने चलाया स्टॉप पे चलाया तो ऐसी सूरत में क्या करेगा, उसको इसको ज़ीरो से इनिशलाइज करेगा। हम यहाँ पे गए, फाइल को वहाँ से सिलेक्ट किया, प्ले किया, यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको पास कर दिया। अभी जब दोबारा प्ले किया देखिए, जब हमने यहाँ पे इसको दोबारा प्ले किया तो ये उसी जगह से प्ले हुआ जहाँ पे पॉज हुआ था, लेकिन क्योंकि हमने कंट्रोल सेट नहीं किए तो उस हिसाब से हमारे कंट्रोल जो हैं वो अनेबल नहीं हुए। तो हम डेफिनेटली अपना जो पॉज है, जो ही हम यहाँ पे पॉज के बटन को क्लिक करेंगे तो उसके साथ ही हमने अपने यहाँ पे जब प्ले को क्लिक करेंगे तो साथ में हमें कंट्रोल्स को भी अनेबल यहाँ पे करना पड़ेगा। अच्छा, ये तो माइनर चीज़ें थी जो हमारी जो प्लेबैक के साथ साथ यहाँ पे चल रही थी। इसके साथ जो मेजर चीज़ हमारे पास अवेलेबल होती है वो होती है कि जब भी हमने यहाँ पे इसको अपने कोड को यहाँ से एग्ज़िट करना है कि डायरेक्ट हम, अगर मैं इसको इस प्लेयर को चलाता हूँ तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पे इसको क्लोज़ कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन को क्लोज़ कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई साउंड फाइल यहाँ पे प्ले कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसको यहाँ से क्लोज़ करता हूँ तो ये क्लोज़ तो हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये देखें ये अभी तक रनिंग स्टेट में आपका कोड। तो ये जो है इसने सिस्टम रिसोर्सेज को छोड़ा नहीं है। तो सिस्टम रिसोर्सेज को छोड़ने के लिए हम अपना थोड़ा सा क्लीन अप का कोड लिखेंगे कि जब भी हम अपने यहाँ पे यहाँ से क्लियर हों तो हमारा वो फंक्शन जो है वो कॉल हो जाए। तो हम इसके लिए प्राइवेट वाइड क्लीन अप के नाम से ये कोड फंक्शन लिख लेते हैं, और इस फंक्शन में हम अपना क्लीन अप का कोड लिखेंगे। क्लीन अप का कोड लिखने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है कि जैसे हमने चीज़ों को इनिशलाइज़ किया था रिवर्स ऑर्डर में हम यहाँ पे चलते जाएंगे। इफ़ was API out is not equal to
नल। ऐसी सूरत में हम क्या करना है कि वाज API आउट डॉट, एक तो इसको स्टॉप करना डायरेक्ट क्लिक होने पे, उसके बाद क्या करना है वाज API आउट डॉट डिस्पोज करना है, और उसके साथ ही वाज API आउट इज़ इक्वल टू नल कर देना है, इसको नल वैल्यू दे देनी है। दूसरा हमने काम क्या करना है कि हमारा जो रीडर का ऑब्जेक्ट है इसको चेक करना है, इफ़ नॉट इक्वल टू नल। उसके साथ ही हम क्या करेंगे, रीडर डॉट सबसे पहले इसको क्लोज करेंगे, उसके बाद रीडर डॉट डिस्पोज करेंगे, और थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, रीडर इज़ इक्वल टू नल। तो इसकी वैल्यू जो है हम उसको नल से इनिशलाइज़ कर लेंगे ताकि ये दोबारा हमारा कोड जो है वो इनिशलाइज़ ना हो सके। अच्छा, ये तो क्लीनअप का कोड है, लेकिन इसको एग्जीक्यूशन कैसे करनी है। नॉर्मली जब हम किसी फार्म में होते हैं और फार्म में हम अगर इसके इवेंट्स पे जाएं तो हमारे पास इवेंट होता है फॉर्म डॉट क्लोजिंग का, कि लेट्स सपोज हमारा फॉर्म डॉट क्लोजिंग का एक इवेंट है ये वाला। तो ये वो कोड है जहाँ पे जब भी फॉर्म क्लोज हो रहा होगा तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा। यहाँ पे हम अपना वी कैन राइट क्लीन अप कोड हियर। हम यहाँ पे क्लीन अप कोड जो है उसको यहाँ पे राइट कर सकते हैं। लेकिन जो प्लेयर जो कि हमारे यूज़र्स कंट्रोल होते हैं उनके मामले में थोड़ा सिनेरियो चेंज हो जाता है। अगर हम इसके इवेंट्स पे आएँ यूज़र कंट्रोल के, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे आएँ तो हमें यहाँ पे फॉर्म डॉट क्लोज का इवेंट मिलता नहीं है, क्योंकि ये फॉर्म होता ही नहीं है, ये एक सेमी स्टेट में चीज़ होती है। तो इसको क्लोज़अप करने के लिए हमें थोड़ा सा कोड जो है वो अपनी लिखना पड़ता है कि लोड करते हुए पहले हम इसको जब यहाँ पे हम लोड करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा बेस कंट्रोल है, बेस के जो कंट्रोल है उसके साथ ही हम अपना जो है यहाँ पे थोड़ा सा कोड ऐड करेंगे, और जो ही ताकि जब वो बेस हमारा एग्ज़िट कर रहा हो तो उसके साथ हम अपना जो है कोड उसको यहाँ पे क्लीन अप कर सकें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो प्लेयर डॉट लोड का कोड है उसकी बजाय यहाँ पे लोड की बजाय ऑन क्रिएट कंट्रोल के ऊपर हम यहाँ पे इसको ओवरलोड करेंगे। तो ये फंक्शन कुछ इस तरह से हो जाते हैं तो कि ये प्रोटेक्टेड है फंक्शन है और इसका यही सिग्नेचर है ऑन क्रिएट कंट्रोल। इसमें हम क्या करेंगे कि जो ही बेस के कंट्रोल क्रिएट हो रहे होंगे उसके साथ दिस डॉट पेरेंट फॉर्म डॉट क्लोजिंग का इवेंट जो है उसको हम यहाँ पे इवेंट एंडर इसके साथ लगा लेंगे कि जब भी पेरेंट फॉर्म क्लोज हो तो उसके साथ हमारा ये वाला फंक्शन जो है उसको कॉल कर देना है, न्यू फॉर्म क्लोजिंग इवेंट हैंडलर। ये हमने इवेंट हैंडलर लगा दिया कि जब भी वो वाला फॉर्म क्लोज होगा तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, ये वाला। और ये फंक्शन हमने यहाँ पे नीचे लिखा है और इसके अंदर हम जो है क्लीन अप का कोड अपना कॉल कर लेते हैं कि जब भी आप वहाँ पे इसको कंट्रोल करेंगे तो ये यहाँ पे इसको क्लीन अप करेगा। अच्छा, इसके साथ ही हमने क्या करना है कि यहाँ पे अपना जो स्टॉप का कोड था, स्टॉप वाले में हमने टाइमर को स्टॉप करना ताकि जब भी हमारा जो है वो उसकी मूवमेंट वहाँ पे ख़त्म हो जाए। लेकिन जो कि हम यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं तो इस वक्त हम टाइमर को यहाँ पे स्टॉप पे और पास के इवेंट्स पे आप स्टॉप कीजिएगा और साथ में प्ले वाले बटन में इसको बार बार जो है उसको ऑन कीजिएगा ताकि जो आपके अननेसेसरी इवेंट्स हैं वो वहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। तो अभी अगर मैं इसको यहाँ पे प्ले करता हूँ, अच्छा इसने एरर्स का कह दिया, हम देखेंगे कि जी हमारे एरर हैं कहाँ पे। अच्छा, ये उसने कहा कि आपने लोड का इवेंट जो है उसका फंक्शन नहीं मिला। एक्चुअली मैंने उसको डिलीट कर दिया था, तो मैं इस लाइन को भी यहाँ से डिलीट कर दूँगा और अभी जब जाके मैं इसको दोबारा प्ले करता हूँ तो ये मेरे पास से वही चीज़ आ जाती है। अभी मैं इसको यहाँ से क्लोज़ करता हूँ और ये मेरा क्लोज़ का फंक्शन यहाँ पे एरर दे गया। ये एरर क्यों दे गया, ये एरर इस वजह से दे गया कि आपका टाइमर टिक जो है वो चल रहा था। तो टाइमर को अगर मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता तो ये मेरा जो है यहाँ पे, क्योंकि वो मैंने नल वैल्यू सेट कर दी हुई थी तो नल वैल्यू इसकी वजह से यहाँ पे ये एरर आ गया।
तो लिहाजा भी मैं क्या करूँगा कि क्लीनर जो हमारा क्लीनअप का कोड है उसमें साथ ही मैं अपना टाइमर जो है उसको भी स्टॉप कर दूँगा। टाइमर डॉट स्टॉप। तो सबसे पहले मैं इसको स्टॉप करूँगा और उसके बाद जो है मैं बाकी के कोड की तरफ जाऊँगा। तो मैं इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ, इसको सिलेक्ट किया, प्ले किया, दोबारा मैंने इसको क्लोज़ किया। तो क्लोज़ करने के ऊपर अभी ये क्या हुआ कि हमारी एप्लीकेशन जो है वो अनस्टेबल स्टेट में जा रही है। क्यों जा रही है हम यहाँ पे चेक करते हैं कि ये वाज API आउट डॉट स्टॉप का जो बटन है यहाँ पे, इसको उसने कहा जी कि आपका जो नल पॉइंटर एक्सेप्शन है उसके ऊपर आ गया होगा। क्या हुआ कि जब मैंने इसका क्लीनअप का कोड लिखा तो क्लीनअप के कोड में मैंने इन सारी चीज़ों को डिस्पोज तो कर दिया, लेकिन इसके साथ क्या हुआ कि मेरा फॉर्म जो है वो एग्ज़िट नहीं हुआ यहाँ से। वो क्यों एग्ज़िट नहीं हुआ इसको हम अभी देखते हैं कि उसमें क्या रीज़न थी। अच्छा, ये है हमारे डिस्पोज यहाँ पे ख़त्म होने की जो वजह है कि जो वापस नहीं कॉल हो रहा, उसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन को कंसल्ट करें। और ये डॉट क्लोज़ का जो फंक्शन है इसको ये देखें, इसकी अगर डेफिनेशन में जाएं, क्लोजिंग द करंट स्ट्रीम एंड रिलीजेस एनी रिसोर्सेज सच एज सॉकेट्स एंड फाइल हैंडल एसोसिएटेड विद इन द स्ट्रीम। क्लोज़ का फंक्शन ये वाला काम करता है। उसके बाद जो डिस्पोज का फंक्शन है, अगर हम डिस्पोज के फंक्शन को देखें तो डिस्पोज का फंक्शन क्या करता है, रिलीजेस ऑल रिसोर्सेज यूज्ड बाय द सिस्टम आईओ स्ट्रीम। तो जो आईओ स्ट्रीम के जितने भी उनको ये रिलीज़ कर देता है, लेकिन बाकियों को रिलीज़ नहीं करता। तो क्लोज़ का इवेंट जो सबको कर देता है। तो जब हमने दो यहाँ पे कॉल किए तो यहाँ पे इसकी डुप्लीकेशन हो रही है कि एक ने रिसोर्सेज साढ़े छोड़ दिए होते हैं। जब वो रिसोर्सेज छोड़ चुका होता है तो उसके साथ ही जब हम दूसरा फंक्शन कॉल करते हैं तो उसके पास रिसोर्सेज तो कुछ होते नहीं हैं, तो वहाँ पे जो है वो अनस्टेबल स्टेट में चला जाता है। यहाँ पे जो क्लोज़ का फंक्शन है इसको मैं यहाँ पे ख़त्म कर दूँगा और दोबारा मैं इसको प्ले करता हूँ, ऑडियो फाइल सेलेक्ट करता हूँ और अभी ये हमारा क्लोज़ के ऊपर सारे रिसोर्सेज छोड़ता हुआ चला जाएगा। ये एप्लीकेशन को प्ले किया, लेकिन जो ही अभी मैंने स्टॉप किया तो ये मेरी एप्लीकेशन स्टॉप स्टेट में आ गई। मींस कि इसने अपने सारे के सारे रिसोर्सेज जो हैं उनको यहाँ पे छोड़ दिया है। तो ये हमारा क्लीनअप का कोड जो है बड़ा ज़रूरी होता है ताकि हम इसको यहाँ पे काम करें उस वहाँ पे देखते जाएं साथ साथ।